अरे यार, ये क्या हो गया यार। 3-0, क्या बात है, वाह। बार्सिलोना ने नई रियल मैड्रिड को हराया 3-0। डैम। मतलब ट्रांसफ़र विंडो पे रियल मैड्रिड भारी, बार्सिलोना ने सिर्फ 2-3 साइनिंग्स करी, वो भी पता नहीं नॉर्मल साइनिंग्स, एक गुंडोगन एंड ओरियल रोमियो वगैरह। फिर भी वो रियल मैड्रिड को हरा के चले जाते हैं, प्री सीजन में बेशक, बट हरा के चले जाते हैं। गेम स्टार्ट ही होता है इतने उससे। डैम। So welcome everyone to another episode of IDs Offside where we talk about sports strategies, reviews and a lot more. ये तो बोलने का मन भी नहीं कर रहा मेरा, मतलब 3-0 हारने के बाद। और जो गेम गया है ना ये, मतलब 3-0 नहीं हो सकता था। नहीं, मैं तो फर्स्ट गोल का एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1-0 जाएगा पूरे गेम अगर बार्सिलोना जीतती तो, बट नहीं, 3-0। ओके, गेम स्टार्ट ही होता है स्टार्टिंग में जब ओरियल रोमेओ हुई स्टार्टिंग में एक बढ़िया सा गोल मारने का ट्राई करता है, क्रॉस बार पे हिट करता है, बहुत तगड़ा शॉट मारता है बंदा। एंड उसमें ये होता है कि वो गोल हो सकता था बार्सिलोना के लिए, बहुत काफ़ी चांसेस थे उसके लिए, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा है, बच गए। एंड बार्सिलोना स्टार्टिंग से ही पोजीशन बिल्डअप करता है, ये चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी बार्सिलोना की। मे बी जावी का ये नया टैक्टिक है कि जो पोजीशन नॉर्मली वो रखता ही है बार्सिलोना, वो बार्सिलोना वे है, पोजीशन रख के, गेम रख के, पासिस करके ही गेम बनाना है। वही चीज़ नई सिस्टम में लेके आ रहा है, जो नए प्लेयर्स की तरह, जैसे ओरियल रोमियो आया है, गुंडोगन आया है, इनिगो मार्टिनेज, ये सब जो आए हैं, इन सब के साथ वही सेम पासिस, पोजीशन, गेम रख के स्टार्ट से ही उसने वो चीज़ रखी, वही गेम कंटिन्यू करी, वही गेम आगे बढ़ रही है। अब जावी के एरा में जब जावी खुद खेलता था तब भी सेम गेम था, अब जब जावी मैनेज कर रहा है तब भी सेम गेम है, कुछ बदला नहीं है। बार्सिलोना अभी के अभी वैसी की वैसी है। अगेंस्ट मैड्रिड भी उनका सेम मेंटालिटी है कि वैसा जैसा पोजीशन रखना है, जितना हो सके पासेस कंप्लीट करना है, जितना हो सके पासेस कंप्लीट करके अपने पास ही बॉल रखना है। वही चीज़ उन्होंने करी एंड दे वर सक्सेसफुल। फर्स्ट गोल जो हुआ, आई कैन से वो परफेक्ट सेट पीस टैक्टिक था, एक बहुत बढ़िया सेट पीस टैक्टिक था। राइट विंग पे जब फ्री किक मिलता है फर्स्ट टू पेड्री, एंड पेड्री वो शॉट ले सकता था, एंड मैड्रिड के डिफेंडर्स को वही लगा कि मैड्रिड, एक तो क्या हुआ था समझ नहीं आ रहा, मैड्रिड के डिफेंडर्स को वही चीज़ लगी कि पेड्री शॉट लेगा, क्योंकि बॉल पेड्री के पास है, सेंटर में है पेड्री का एंगल बन रहा है, लेकिन उसने ये चीज़ नहीं देखी। पेड्री ने विजन लगाया कि सामने डेम्बेले है, डेम्बेले को देता हूँ, वो ऑफ साइड नहीं होगा, डेम्बेले लाइन में है, उसने दिया एंड डेम्बेले परफेक्ट शॉट, गोल, फर्स्ट शॉट गोल। 1-0 वहीं पे हो जाता है, जिसकी वजह से मैड्रिड का कॉन्फिडेंस लूज होता है कि नहीं होता वो नहीं पता, बट कम ज़रूर होता है, क्योंकि अगर इतने जल्दी आप खा लेते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है प्लेयर्स का, लेकिन ठीक है, स्टिल देवर लाइक वी कैन स्टिल इक्वलाइज एंड हेल्प द टीम विन। देन पेनल्टी मिलती है रियल मैड्रिड को, एंड अराओ के साथ ही सेकंड गेम में हुआ है, बैक टू बैक सेकंड गेम में अराओ ने ही हैंडबॉल डाला है। अराओ ने लास्ट गेम अगेंस्ट आर्सेनल भी उसने हैंडबॉल दिया था, इस पे भी हैंडबॉल दिया एंड ईजिली पेनल्टी मिली, बट अगेन विनी ने स्कोर किया नहीं किया। विनी स्कोर कर सकता था बट विनी ने स्कोर नहीं किया, क्योंकि ये जो मेन इश्यूज है कि नया पेनल्टी टेकर कौन होएगा आफ्टर बेंजेमा हैज़ लेफ्ट रियल मैड्रिड फॉर अल इत्तिहाद, बट अब जो मेन क्वेश्चन है, हु विल बी द मेन पेनल्टी टेकर फॉर रियल मैड्रिड। अभी तक वही क्वेश्चन है क्लब में, मैनेजमेंट वही डिस्कस कर रही है कि कौन नया पेनल्टी टेकर होगा क्लब के लिए, विनीसियस जूनियर या फिर रॉड्रिगो या फिर लूका मॉड्रिच कंटिन्यू करे, टोनी क्रूस, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन फील्ड पे जब जो प्लेयर होगा या फिर स्क्वाड में जो प्लेयर होगा वो कौन होगा, वो कौन पेनल्टी लेगा। एंड विनी शायद अंडर कॉन्फिडेंट था, उसने पेनल्टी की क्रॉस बार हिट किया। ये पूरे गेम में 5 बार क्रॉस बार हिट हुआ, एंड आई कैन से कि कुछ तो हुआ है गेम के साथ कि मैड्रिड के साथ 5 क्रॉस बार अगर लगे तो मतलब कोई इश्यूज थे, या वो प्रिसिशन था, या फिर इफ़ वी कैन से कि मैड्रिड वाज नॉट लकी इनफ टू स्कोर, क्योंकि 5 अगर लगते हैं क्रॉस बार सो इसका मतलब हो गया कि मैड्रिड वाज नॉट लकी। यू कैन सी द स्टैट्स में ये चीज़ दिखाई जाती है
कि 29 शॉट्स है रियल मैड्रिड के, एंड उसमें भी दे वर हैविंग 5 शॉट्स ऑन क्रॉस बार। क्रूशल गोल्स में भी जब विनी लेफ्ट विंग से अपना ड्रिबल करके जा रहा है, एंड जब मतलब कूंडे से हटके जब वो ट्राई कर रहे हैं तब भी क्रॉस बार लग रहा है, एंड ही इज टेकिंग अ शॉट, क्रॉस बार ही लग रहा है बार बार कोई भी। देन जो चुओमेनी का शॉट था, जो चुओमेनी लॉन्ग रेंजर लेता है अगेंस्ट टर स्टेगन, डायरेक्टली शॉट लेता है बट इट गोज टू क्रॉस बार अगेन। वही चीज़ सेम हुई कि अगेन क्रॉस बार पे लगा एंड गोल नहीं मारा। बाकी के जो 2 गोल होते हैं प्रॉपर डिफेंसिव मिस्टेक। मेंडी तो पता नहीं क्या कर रहा था, मतलब मेंडी आउट ऑफ द वर्ल्ड कि उसने डायरेक्टली डेम्बेले को पास कर दिया। अगर कुर्तवा नहीं होता वी वर फिनिश्ड, पक्का वो गोल था, क्योंकि डेम्बेले वाज ऑन फायर। लेकिन मेंडी ने सीधा पास किया डेम्बेले को कि ले भाई तू गोल मार, आजा ले बेटा तू गोल मार, और उसने सीधा दिया उसको, उसने गोल का ट्राई किया, थीबो बचा लेता। थैंक गॉड, एवरी डे ऑफ थैंकिंग गॉड दैट थीबो कोर्तुआ साइंड फॉर रियल मैड्रिड। अगर फ्रान गार्शिया नहीं आता रियल मैड्रिड तो एक्चुअली में प्रॉब्लम हो जाती क्लब के लिए, क्योंकि फ्रान गार्शिया इज एन अपग्रेड एट लेफ्ट बैक। जो मेंडी था कि हाँ मेंडी अच्छा है, लेकिन अब जब मेंडी का डिक्लाइन हो रहा है, ही इज़ डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, उसके वही फंबल्स हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम करेगी क्लब के लिए। तो इसलिए फ्रान गार्शिया को साइन किया। फ्रान गार्शिया प्रॉपर बॉल प्रोग्रेसर है, उसको पता है लेफ्ट बैक से कैसे बॉल प्रोग्रेस करके आगे जाना है, एंड विनी के साथ गेम बनाना है। विनी वॉज डिजास्टर, रॉड्रिगो वॉज प्रॉपर डिजास्टर। रॉड्रिगो तो भूल ही गया कि वो गेम खेल रहा है, वो ही इज प्लेइंग फॉर रियल मैड्रिड। उसको कितने चांसेस मिले, ही गॉट 7 to 8 चांसेस, उसने सारे के सारे मिस किए, सारे के सारे मिसिस किए। जो प्रॉपर ड्रिबल करके वो कर सकता था कि एक ही डिफेंडर था उस पर, वो कर सकता था। ही इज़ अ ब्राज़ीलियन, उसको पता है इसको क्या करना है उस टाइम पे, लेकिन ना उससे पासेस निकल रहे थे, ना उस पर कोई तो था, उस पर उसका गेम नहीं था, उसका दिन नहीं था। बारसा के साथ जो चीज़ है दैट बारसा, या फिर मैं बोलूँ कि जावी हैज़ माई रिस्पेक्ट, एक्चुअली ही हैज़ माई रिस्पेक्ट। जावी को पता है कि उसको कौन से अपने यंग प्लेयर्स को कब यूज़ करना है, कौन से मिनट पे यूज़ करना है। अनलाइक कार्लो अंचेलोटी ने स्टार्टिंग में ही उसने वो कर दिया था कि जूड बेलिंगम को स्टार्ट करना है, ऑफ कोर्स द सेम डायमंड फॉर्मेशन जो वो कर ही रहा है। जूड बेलिंगम वॉज अमेजिंग, चुओमेनी वॉज आउटस्टैंडिंग, चुओमेनी वॉज एवरीवेयर, चुओमेनी वॉज आउटस्टैंडिंग। मतलब उसने वो चीज़ फिर से प्रूफ कर दी जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ चुओमेनी के लिए। चुओमेनी ने फिर से प्रूफ कर दिया ही डिजर्व्स टू बी इन दैट मिडफील्ड। वो जो 4 लोगों का मिडफील्ड होता है उसमें एक नाम चुओमेनी का होना ही होना चाहिए। वो चीज़ चुओमेनी ने प्रूफ कर दी। जूड बेलिंगम वॉज ऑल्सो वेरी डिसेंट, शॉर्ट्स टाइम पे नहीं ले पा रहा था, बट स्टिल ही वॉज वेरी गुड एट ऑफेंसिव। जो डायमंड फॉर्मेशन जो थी मैड्रिड की, वो डिफेंसिवली क्या बोले कनेक्ट थी, ऑफेंसिवली उनको जो इश्यूज आ रहे थे वो थे रोड्रिगो के साथ, बिकॉज रोड्रिगो राइट विंग पे इश्यूज क्रिएट कर रहा था, उससे उसका गेम ही नहीं था, उसका दिन ही नहीं था। वही चीज़ इशू थी रोड्रिगो के लिए, और एल्स ही वुड हैव बीन सो गुड दैट ही कुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 2 goals. But that crossbar thing, then being unlucky, having so many shots and enough possession, more possession than Barcelona, 53, but still not able to score 1 goal. That was the issue, which was for Real Madrid. Madrid के लिए जो issues थे, which was late substitutions and not correct substitutions. उसने ब्राहिम को आप 82 मिनट पे ला रहे हो, क्या कर रहे हो ये? रॉड्रिगो का पूरा गेम जब खराब जा रहा है, आपको दिख रहा है, आप हाफ टाइम पे कर दो सब उसको। अच्छा हाफ टाइम पे नहीं करो, 68th मिनट पे कर दो, आधे घंटे का गेम दो ब्राहिम को। ब्राहिम को गेम ही नहीं दिया। ब्राहिम 82 पे आगे क्या कर लेगा? फ्रेश लेग्स डालने तो पहले डालो ना। ब्राहिम आता है, देन होजिलू आता है, होजिलू को भी टाइम चाहिए, सेट होने में टाइम लगता है। ही इज़ वेरी एज, ही इज 33, 34। होजिलू को भी टाइम लगेगा, ही इज़ अ प्रॉपर स्ट्राइकर। उसको अगर आ रहा है गेम में तो उसको टाइम लगेगा अडेप्ट होने में कि मैं कौन सा पोजीशन अभी इस मोमेंट पे क्या खेलने वाला। उसको वो जो सिचुएशन है उसको आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा। एंड जो मेरा सबसे मेन क्वेश्चन है वो ये है कि रूडिगर क्यों नहीं आया डिफेंस पे? सब इन होके रूडिगर क्यों नहीं आया जब मिलिटाओ प्रॉब्लम दे रहा था थोड़ा सा, एंड आलबा से भी इतना कीप अप नहीं हो पा रहा था जो भी उसके साथ स्ट्राइकर्स थे। इमेजिन फर्मिन लोपेस ही गुड प्लेयर, ला मासिया टैलेंट, एंड फर्मिन लोपेस अगर गोल मार सकता है। क्रूज का एक फंबल हो गया जहाँ पे वो ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड, लेकिन स्लिप होके ही पासेस द बॉल टू फर्मिन लोपेस स्कोर्स अ बैंगर, बूम बैंगर। मतलब अगर मैं बारसा फैन होता तो मैं ज़रूर वो
मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता, बहुत ज़्यादा एंजॉय करता, बहुत ज़्यादा चीयर होता, क्योंकि एक फर्मीन लोपेज जो एक सडनली आई कैन से स्पॉन होता है, आई मीन ही इज़ अ ला मासिया टैलेंट, लेकिन इस टूर पे लाना जावी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया होगा, क्योंकि या फिर उसको देखना चाहता होगा कि फर्मिन लोपेज क्या कर सकता है, एंड फर्मिन लोपेज ने फर्स्ट गोल में इम्प्रूव कर दिया, क्योंकि अगेंस्ट रियल मैड्रिड ही स्कोर्ड. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर हिम एंड इन हिज करियर, एंड आई होप वो आगे जाएगा, क्योंकि ला मासिया टैलेंट्स को यूज़ करना जावी जानता है, बिकॉज जावी खुद एक ला मासिया टैलेंट है. अब इस गेम से सीखने क्या मिलना चाहिए कार्लो एंचेलोटी को या रियल मैड्रिड को? रियल मैड्रिड को ये सीखना चाहिए कि उनको अपने सब्स कब यूज़ करने हैं, कौन से मोमेंट पे यूज़ करने हैं. अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत सब आउट कर दो, ऐसा नहीं करना है. ऐसा कर सकते हैं, शायद उसको टाइम मिले या फिर ये, लेकिन जो प्लेयर अंदर से बाहर जा रहा है उसको कौन से मिनट पे डालना है. अगर होजेलू डाल रहे हैं हम, होजेलू को कौन से मिनट पे डालना है, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करने में एक्चुअली में टाइम लगता है गेम को. तो अगर उसको डाल रहे हैं तो आई गेस उसको 68 मिनट पर डालना चाहिए, हाफ टाइम, हाफ एन आवर का गेम देना चाहिए उसको. या फिर अगर ब्राहिम को डाला है, ब्राहिम को तो हाफ टाइम पे डालना चाहिए, क्योंकि ब्राहिम यंग है अभी भी. ब्राहिम इज़ 23 एंड ब्राहिम अगर आता है तो ही कैन चेंज द गेम. जूड बेलिंघम को और क्या रोल देना चाहिए, या फिर जूड बेलिंघम को और क्या वो कर सकता है ऑफेंसिवली. शॉर्ट टाइमिंग उसको अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव करनी पड़ेगी. आई डोंट थिंक चौमिनी को कुछ करना चाहिए. चौमिनी शुड बी अनटचेबल. उसको कुछ नहीं करो, उसको बोलो कि तू जो कर रहा है तू कर, बस ज़्यादा डिफेंसिवली काम कर, क्योंकि यू आर अ प्रॉपर CDM विद कामाविंगा. उसको लिंकअप करना पड़ेगा, एंड उसको जो चीज़ है कि ऑफेंसिवली उतना कैरी नहीं करना पड़ेगा जितना जूड बेलिंघम. एंड अगर वाल्वर्दे होता उसके साथ, तो वाल्वर्दे, जूड बेलिंघम आर टू प्रॉपर ऑफेंसिवली मिडफील्डर्स who can act as an attackers. But Chouameni and Kamavinga, they have to be on the ball. They have to be on the ball properly, कि बॉल डिस्ट्रीब्यूट करने का काम उनका होगा टू विनी और टू रोड्रिगो. एंड विनी एंड रोड्रिगो से मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि ठीक है प्री सीजन गेम है, इट्स ओके, वी हैव टू टेक इट लाइटली, बट उन्हें फिर भी इसे सीखना चाहिए दैट बार्सिलोना आर नॉट अ स्मॉल टीम. दे आर लेजेंड्स ऑफ दिस गेम. दे हैव बीन सो ग्रेट. उनको सीखना चाहिए बारसा के डिफेंस से. अगर कुंडे एंड आरावो उन पे चढ़ रहे हैं तो उनको पता है कि वो सामने डिफेंडर है, वो बार्सिलोना के, वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने क्लब के खेलने के लिए. सो उनको और कीप अप करना पड़ेगा, ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. एंड आई होप कि कार्लो एंचेलोटी अपने यंग लैड्स को परफेक्टली यूज़ करे, टाइम टू टाइम यूज़ करे. अगर वो चीज़ अगर उसके अंदर कार्लो एंचेलोटी के अंदर आ गई, क्योंकि अचानक ही इतने सारे प्लेयर्स आए हैं, यंग प्लेयर्स आए हैं, सो दिस इज़ अ लोड फॉर हिम. एंड अभी तक तो आर्दा गुलेर को नहीं ट्राई किए. आर्दा गुलेर को ट्राई करना बाकी है, ही इज़ हैविंग सम इंजरीज. बट अगर आर्दा गुलेर आता है देन उसको फिट करना इस सिस्टम में वुड बी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन थोड़ा सा टफ, क्योंकि उसको ही इज़ अ यंग यार, ही इज़ वेरी यंग प्लेयर. आई गेस ही इज़ 18. इतनी एज में अगर उसको इतनी जल्दी अडाप्ट करने में मिल जाएगा तो कार्लो एंचेलोटी पे डिपेंड करता है वो उसके अंदर क्या ऐसे चेंजेस लाता है कि वो अडाप्ट हो जाए. वरना एवरीथिंग इज़ परफेक्ट. रियल मैड्रिड कैन गो अवे विद अ गुड टूर. प्री सीजन से बहुत कुछ सीखने मिल जाए उनको. दैट्स ऑल वी नीड. एंड बार्सिलोना के लिए मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ ऑल पॉजिटिव्स, बिकॉज हाँ आर्सेनल के अगेंस्ट उन्होंने 5-3 हारे, बट डजंट मैटर, क्योंकि उनका जो मेन राइवल्स है मैड्रिड, उनके अगेंस्ट उनकी मेंटालिटी कैसी है, लीग में उनको कैसा करना है. यूरोप में वो लोग डेफिनेटली धीरे धीरे ट्राई करेंगे बिल्डअप करने का, बट यूरोप उनके लिए ज़्यादा मैटर अभी नहीं करेगा, क्योंकि अभी उनकी टीम स्टिल बिल्डिंग में है, बिल्डिंग प्रोसेस में है. आगे आई कैन से कि वो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे स्पेनिश लीग जीतना, ला लीगा जीतना. ला लीगा में उनका होगा मोस्टली फोकस, वो कोपा डेल रे ये सब जीतना, क्योंकि उनकी जो टीम है करेंटली वो हाफ ऑफ द टीम है स्पेनिश, एंड उनको पता है कि स्पेनिश गेम प्ले कैसा होता है. बट स्टिल आई एम नाउ फोकसिंग ऑन एंड आइंग ऑन द नेक्स्ट क्लासिको. उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसमें, और क्या क्या आई कैन से इवॉल्व करते हैं प्लेयर्स अपने आप को. दैट्स ऑल आई वांट टू सी. आई गेस 29 अक्टूबर को होगा. एंड अगर उसके पहले एम्बापे आ जाता है टू रियल मैड्रिड, सो सी दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग कि अगर मैड्रिड हारी है बार्सा के अगेंस्ट, दिस कैन पेस अप द एम्बापे साइनिंग. बट मुझे नहीं पता पापा पेरेस के दिमाग में क्या चल रहा है. ही इज़ समथिंग एल्स. फ्लोरेंटिनो पेरेस इज़ अ मास्टर ऑफ
हिज थिंग, उन्होंने जब भी मैड्रिड के लिए अच्छा सोचा है, हमेशा वर्कआउट किया है। बट एम्बापे वाला सागा बहुत टाइम से चल ही रहा है, एंड अगर वो चीज़ चलती रही तो एम्बापे जल्दी आ सकता है, या तो अगर फ्री में लाते तो अगले साल आ ही जाएगा, लेकिन एम्बापे के ऊपर भी डिपेंड करते कि वो कितनी जल्दी आएगा। बस यार, हो गया मेरा आज का। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स ऑन दिस क्लासिको गेम। थैंक यू।